गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सौरभ गुप्ता टीडीसी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए। आज हमारा लोग का रैपिड फायर चलने वाला है। तो शुरुआत में जो मैं कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आया हूं, अभी मैंने टॉपिक यहाँ पर आपको पता नहीं होगा, ना तो आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। तो अभी सब सारी चीज़ें सस्पेंस में हैं, तो जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए। और आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन का। और वहाँ पर मैं एक टॉपिक लूँगा और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं पहले तो मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, फिर उससे रिलेटेड कम से कम हम लोग, जैसा कि पिछले सेशन में आपने देखा था संडे स्पेशल में, आप लोग फटाफट आंसर कर रहे थे, तो आज भी यही होने वाला है। और क्या अप्रोच होना चाहिए, ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत से क्लास को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि आपको पता है संडे स्पेशल मैंने आपको बोला भी था कि शायद कुछ ना कुछ आपका मिनट यहां पर आगे चला जाएगा। जैसे रीजनिंग की क्लास थोड़ी लंबी हो गई, जीएस वाले सर फिलहाल छोटा टॉपिक था, कोई दिक्कत नहीं था, तो शायद ये क्लास आपकी 8:30 बजे तक जैसा भी होगा चलता रहेगा। और उसके ठीक बाद विकास सर की क्लास होगी और उसके बाद आपका अजय सर की क्लास, जैसा कि आपको पता है 9:30 बजे से रहेगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप सभी लोग आ जाइए। गुड इवनिंग सिमी जी। अच्छा, सभी लोग अभी नहीं आए हैं, जल्दी से आप सभी लोग आ जाइए। सोनू मोनू ने बोला है क्या आज क्लास है? बिल्कुल क्लास है भाई, कल की क्लास नहीं रहेगी, लेकिन आज आपकी सारी क्लास चलने वाली है। तो फटाफट आ जाइए। और 6 अगस्त आपका, जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार था, 6 अगस्त भी आपका आने वाला है। और वहाँ पर हम लोग पूरा फाउंडेशन बैच आपके सामने लेकर आएंगे। जो लोग नए स्टूडेंट हैं वो भी जान लें, बाकी तो सभी को रट ही गया है। तो जितने लोग अभी लाइव हैं सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। पंचम खन्ना जी, ठीक है। और ये सेशन आपको शुरुआत से ज्वाइन करना है, क्योंकि अगर आपने 5 मिनट बाद अगर आपने ज्वाइन किया, अगर जो पहले से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनको एकदम बेसिक से पढ़ना है तो एकदम बेसिक से मैं समझाऊंगा। उसके बाद जब आप क्वेश्चन सेशन में आएंगे, लगभग 18 से 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और वहां पर शुरुआत में धीरे धीरे ले चलूंगा। फिर आपको जल्दी जल्दी अपना आंसर करना है। और जैसा कि आपको पता है टाइमर आपके सामने लगा रहेगा 30 सेकेंड, लेकिन आने वाले कुछ दिनों बाद ये जो टाइमर होगा ये हम लोग 10 सेकेंड का भी सेट कर सकते हैं, 15 सेकेंड का भी कर सकते हैं। लेकिन जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस में बने रहेंगे तो आपका जैसे ही आंसर जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग टाइमर में भी कुछ ना कुछ कम ज्यादा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग आ चुके हैं लगभग। रितेश जी गुड इवनिंग सर। चलिए जितने लोग भी हैं जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिएगा। कुछ कुमार भी ज्वाइन हो चुके हैं, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और चलिए आज का टॉपिक फिर हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बाकी लोग को आने दीजिए, वो लोग आते रहेंगे। और जैसा कि मैंने बोला भी था, जब भी क्लास फिनिश होती है 5 मिनट बाद आप जरूर आ जाया करिए। ठीक है, चलिए तो जैसा कि आपको पता है, तो आगे हम लोग यहाँ स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम लोग जो कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले हैं उसको भी डिस्कस कर दिया जाए। यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स। स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मुझे पता है काफ़ी लोग को पता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग छोटे लेवल से, मतलब आसान क्वेश्चन से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे जल्दी करना है, कैसे एसएससी में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में कितनी बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, सिंप्लीफिकेशन में भी कई बार आ जाता है, तो उनको विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 2 सेकेंड 5 सेकेंड। तो वो पूरा हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर आपके सामने क्वेश्चन रहेंगे, उसका आप जवाब देंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो पीडीएफ होगा जैसे डिस्कस होगा आपको शाम तक, रात में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं, जो पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का, चाहे रीजनिंग हो चाहे जीएस हो, वहां पर आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। अगर आप कहीं क्वेश्चन अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं या आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो आप टेंशन ना लीजिए, आपको वहां मिल जाएगा, तो आप उसको नोट सेव कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, डेली क्विज आपके लिए, डेली आपको कुछ ना कुछ वहां पर हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज होते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पे, ठीक है, वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल है, उसका भी लिंक अभी आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो हर जगह आप जुड़े रहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, आप हमेशा अपडेट होते रहेंगे। जो भी चीज एग्जाम से रिलेटेड भी होगा, सारा चीज वहां पर अपडेट होता रहता है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो बस एक बार मैं आपको लुक का और देख लेता हूं। ठीक है, चलिए सरदार जी, ये भी शायद हमसे पहली बार जुड़े हैं, तो उम्मीद है कि अगर आज पहली बार जुड़े हैं तो बस आप 10 से 15 मिनट मेरी बातों को सुनिएगा ध्यान से। अब फिर आप देखिएगा शुरुआत इतनी आराम से होगा और आपकी स्पीड कब बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स। कैसे हम जो करनी वाले जो पोर्शन होते हैं उनका कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। अगर मैं सिंपली वर्गमूल की बात करूं, स्क्वायर रूट की बात करूं, तो आप सभी को पता है
आप सभी को पता है कि 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है। तो आपको पता है स्क्वायर रूट का मतलब ये होता है कि ऐसा फैक्टर अगर वो पेयर के फॉर्म में आ रहा है, जैसे इसको हम 9 × 9 लिख सकते हैं, तो यहां से एक बार 9 बाहर आ जाएगा। तो 81 का अगर वर्गमूल की बात करूंगा तो आप बोलोगे 9। तो बेसिक तो यही है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में इस तरीके से क्वेश्चन आता है, आसान सा क्वेश्चन आता है और पूछ लिया जाता है इसका स्क्वायर, इसका वर्गमूल बताओ, इसका आंसर क्या आएगा और कैसे जल्दी करना है, इसी की क्लास में हम लोग सीखेंगे। और इसको हम लोग धीरे से लास्ट में अगर टाइम बचता है तो मैं इसको अलजेब्रा से भी लिंक करूंगा, जो आप पढ़ते हैं x + 1/x के फॉर्म में पूछ लिया गया, x - 1/x के फॉर्म में पूछ लिया गया। तो ये काफी जबरदस्त टॉपिक होने वाला है, ठीक है। जिनको आता है वो भी देखेंगे और उम्मीद है जिनको अभी भी आता है, यहां पर आप देखकर अपनी स्पीड बहुत ही जबरदस्त बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे इसका वर्गमूल निकाला जाता है बाहर, तो उसके हम लोग वही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर आप जैसा कि देखिएगा 10 से 15 मिनट मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पर जब आएंगे तो बस तहलका मचाना है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, इसका आपको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए मतलब क्या है, जैसे ये 81 दिख रहा है, तो आपने क्या किया, 9 × 9 किया तो बाहर आ गया 9। ऐसे ही आपके दिमाग में एक चीज बन रहा होगा, इसको बाहर हम तभी निकाल पाएंगे जब ये किसी ना किसी का होल स्क्वायर बना रहा होगा, मतलब 2 बार आ रहा होगा, तभी ये बाहर आएगा। तो इसका मतलब आप खुद बताइएगा, इसका मतलब अंदर वाला जो पोर्शन होना चाहिए, यहां पर 2 फार्मूला आपका यूज होता है। एक तो a + b का होल स्क्वायर और एक आपका होता है a - b का होल स्क्वायर। इससे बेसिक आपको नहीं मिलेगा, ये मेरी पूरी गारंटी है। जितना बेसिक से मैं बताऊंगा, अगर एक बार आप समझ गए, और उसके बाद स्पीड भी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। शुरुआत हम लोग बेसिक से करेंगे, लेकिन उसके बाद स्पीड बनाना हमारा काम है। और उसके बाद देखिएगा जब हम लोग क्वेश्चन सेशन करने वाले हैं, तब वहां पर धुआंधार चलेगा। इसका फार्मूला आप सभी को पता है, a² + 2ab + b², और इसका फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। सभी को पता है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा कि आपको पता है कुछ क्वेश्चन आसान होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका स्क्वायर रूट, ठीक है, जिसका स्क्वायर रूट लेना थोड़ा सा टफ होता है, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड जितने भी स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए, काफी लोग ज्वाइन हो चुके हैं। दीप्ति जी गुड इवनिंग, दिख नहीं रहा है, अच्छा सर हटा दिए, हाँ कभी कभी हो जाता है, ठीक है, टेंशन ना लीजिए। दिख नहीं रहा है तो अभी मैंने स्टार्ट भी नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए, अगर दिख नहीं रहा, अभी मैंने बस आपको ये बताया है कि a + b का होल स्क्वायर जो होता है a² + b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। अगर मैंने शायद आपका कमेंट ना पढ़ा होता तो शायद ये लगा ही रह जाता, ठीक है। इसीलिए बीच बीच में मैं इधर आकर कमेंट आपका पढ़ता रहता हूँ। हाँ चलिए, काफी लोग बोल रहे थे सर दिख नहीं रहा, तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर भी कर दीजिए। मैं चाहता हूं कि आज जो संडे स्पेशल की क्लास है, कल वैसे भी आपकी छुट्टी है, तो आज कम से कम आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए ना, क्योंकि आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कल आप लोग रक्षाबंधन आराम से मनाइएगा, और वैसे भी आज हैप्पी फ्रेंडशिप डे है। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए और बधाइयाँ। आप अच्छे से TTC परिवार के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। बाकी हमारे लोग के कमेंट बॉक्स में भी आपको काफी बधाइयाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो ये फार्मूला सभी को पता है। अब आपका जो टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट्स में, एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखिए, यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि पहली बात तो यहां पर 2 चीज है, या तो आपका देखिए, या तो -2ab होगा या तो +2ab होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया, और कई बार पूछा भी गया है, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए, शुरुआत में बेसिक से समझाऊंगा, क्योंकि हमारे साथ वो स्टूडेंट भी जुड़े हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, ठीक है, और वो भी जुड़े हैं जिनको आता है। तो सभी के लिए फायदा होगा। जो लोग शायद जिनको आता है वो थोड़ी देर बाद आपको लगेगा आपके भी काम की चीज होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसको जब बाहर आपको निकालना होगा, तो बाहर निकालने के लिए आपको पता है या तो होल स्क्वायर, ये कहीं ना कहीं इसको होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, या तो होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। और 2 चीज है, अगर बीच में प्लस है तो इसका हमारा आंसर आएगा a + b का होल स्क्वायर फॉर्मेट बनेगा। अगर यहां माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। इसी 2 पे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा, ठीक है। अगर प्लस है तो इसका हमारे ऑप्शन में अगर 4 ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन वाला जो मैं तरीका हमेशा बताता हूं, क्योंकि जब क्वेश्चन अभी यहां सेशन लेकर आएंगे, जब यहां माइनस दिखेगा तो प्लस वाला तो तुरंत एलिमिनेट करना है, प्लस वाले को तुरंत एलिमिनेट करना है, बस माइनस को फोकस करना है। मतलब 50% ऑप्शन तो वहीं चले गए।
तो इस बात का भी ख्याल हमेशा एग्जाम में भी आपको रखना है। तो उसके बाद फिर आपका टाइमर भी लग जाएगा। अभी फिलहाल आपके लिए 10 मिनट आप मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा, फिर हम लोग यहां पर टाइमर पूरा लगाकर अच्छे से फिर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा, इसीलिए मैं इसको लिखा हूं, इससे रिलेट करते हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे कि यहां पर कहीं ना कहीं ए बी का स्क्वायर रहता है, उसके बाद 2 वाला जो पोर्शन होता है ये आपका कॉमन होता है, मतलब आपको 2 लाना ही लाना पड़ेगा। अगर 2 नहीं दिख रहा है तो आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे 2 दिख जाए। और जब आपको 2 दिख गया तो कहीं ना कहीं जो ए स्क्वायर था, स्क्वायर को हटाकर इसके सामने ए है, अगर ये बी स्क्वायर है तो हमने बी लिखा है। तो हमारा मेन टारगेट जो होगा, मेन टारगेट क्या होगा, 2ab वाला पोर्शन। और इसी 2ab वाले पोर्शन से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमारा ए क्या होगा और बी क्या होगा। बात समझ रहे हैं? अब देखिएगा, आपको पता चल गया अभी फिलहाल 2 है और हर एक प्रॉब्लम लेकर आऊंगा। जब 2 नहीं रहेगा तब कैसे करेंगे, हर एक चीज, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और एग्जाम में जितने भी आए हुए क्वेश्चन है सब मैं आपके सामने लेकर आया हूं, ठीक है। सारा चीज मैं ढूंढ कर लेकर आया हूं, तो आप टेंशन ना लीजिएगा, फिर आपको प्रैक्टिस में भी काफी मजा आएगा। तो यहां जो 2 लिखा है इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या आपका 2 आपको चाहिए था। इसका मतलब जो √6 है, क्या आप बोल सकते हो, देखिए दूसरे मार्कर यहां पर यूज कर रहा हूं, अगर ये जो √6 है इसका मतलब यही √6 आपका क्या होगा, आप बता दीजिए। यही √6 आपका ए बी होगा। इसका मतलब 2 वाला तो आपका निकल गया, इसका मतलब √6 जो होगा वो ए बी होगा। क्लियर है? अब इसका मतलब ए और बी का मान जो होगा इससे हम लोग डिसाइड करेंगे, इसी से डिसाइड करेंगे। अब आप खुद बताइए, अगर यहां पे मैं आपको बोलूं कि a बराबर √6 है, b बराबर 1 है, तो इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, √6 आएगा। क्या आएगा, √6 आएगा। लेकिन एक चीज और हो सकता है, अगर मैं बोलूं √2 a की वैल्यू और b की वैल्यू क्या हो जाए, √3, तो इसका भी मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, √6। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही आपका पेयर बन सकता है, a b के मान बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब √6 और a का मान √6 और b का मान 1 भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। लेकिन अब इसमें से कैसे डिसाइड करेंगे वो आपको बताएगा कौन, वो आपको बताएगा ये वाला पोर्शन। वो कौन बताएगा, ये 5 आपको बताएगा ये क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट आप नोट करेंगे क्या, इसमें जब आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर प्लस है तो प्लस में आएगा, माइनस है तो माइनस में आएगा। तो ये 2 तो आपका रहा। इसके बाद आपको यहां पर ऐसे लिख लेना है जिससे आप कभी भूलें ना कि जो √6 होगा ये डिसाइड होगा, ये ए बी होगा और ये जो 5 होगा, क्योंकि 2ab वाला पोर्शन तो ये है, 2ab वाला पोर्शन तो ये है, लेकिन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अभी छुटा हुआ है। तो ये जो 5 होगा ये डिसाइड करेगा, ये क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान क्या होना चाहिए, 5। और आपको पता है कभी भी किसी भी रूट को अगर होल स्क्वायर करते हैं तो वो रूट से बाहर आ जाता है, आप सभी को पता है। तो अब आप बताइएगा, अभी आपने देखा कि हमारे पास 2 पेयर निकल कर आए, एक ये और एक ये। बहुत ही आराम से समझा रहा हूं, ठीक है, अच्छे से देखते रहिए। ये और ये पेयर आया, ठीक है। अब डिसाइड कैसे करना है, अब डिसाइड होगा इससे कि हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या आना चाहिए, 5। और आप देख रहे हैं अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं, √6 का स्क्वायर करूंगा 6 आएगा, इसका करूंगा तो 1 आएगा, और इसको जोड़ दीजिए 6 + 1 क्या आया, 7। क्या हमें 7 की जरूरत है क्या, नहीं। इसका मतलब ये पेयर इसमें शामिल नहीं हो पाएगा, ए बी का मान ये वाला नहीं होगा। लेकिन जब इस पे आप आओगे तो इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, और 2 और 3 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया। जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए खास तौर से ये सेशन इंपॉर्टेंट है, और जो मुझसे पढ़ चुके हैं पहले से ही उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है आगे चलकर, ठीक है। अभी तो शायद आपको लग रहा है सर मुझे आता है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो शायद आप वो स्पीड ना बना पाएं, लेकिन आज की क्लास में वो स्पीड आपको देखिएगा आपका बनेगा। तो अब बताइएगा, इसका मतलब हम लोग डिसाइड कर लिए कि a का मान √2 है और b का मान क्या है, √3 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये जो आपका होगा √2 + √3 का होल स्क्वायर। यहां एक बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर एग्जामिनर आपको यहां पर भी, यहां तो नहीं फंसाएगा, लेकिन यही चीज जब माइनस होगा तो माइनस वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पर आप गलती ना करिएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही होल स्क्वायर बन गया, और जैसे ये होल स्क्वायर बन गया तो आपको पता है वर्गमूल का मतलब क्या होता है, एक चीज ये बाहर आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, √3 + √2। क्या आएगा हमारा आंसर, √3 + √2। तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ट जो आप पढ़ रहे हैं, इसका आंसर क्या आएगा, √3 + √2। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसको हम लोग लिंक करेंगे किससे, अलजेब्रा से भी लिंक करेंगे। x + 1, आपको याद होगा ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि √x + 1/√x का मान बताओ,
ठीक है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का मान बताओ, एक्स की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 1/4 का मान बताओ। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप जब ये सीखेंगे तो वहां पर आपको देखिएगा काफी मजा आएगा। ठीक है, सारे पोर्शन आपको आसान लगाएंगे। लेकिन यहां पर एक जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है वो क्या है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपका थोड़ा सा पढ़ लेता हूं कमेंट। गुड इवनिंग सर, हैप्पी फ्रेंडशिप डे कुश कुमार जी। बिल्कुल, आप बस समझते चलिएगा, एमएसडी का भी आंसर आ चुका है, सभी का आंसर आ चुका है। लेकिन जो पहली बार जुड़े हैं सर, आपका समझ नहीं आ रहा है, जितेश जी एक बार आप फिर से कमेंट कर दीजिएगा। रिज्यून, ये नहीं समझ में आ रहा क्या आपने कमेंट किया, एक बार आप फिर से आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इसीलिए बोलता हूं कि टाइम से आप जुड़िए। ठीक है, वैसे टेंशन नहीं लेना है, जितने भी लोग फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं। जितने लोग भी फेसबुक पर जुड़े हैं जल्दी से आप लाइव हो जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और एक बार जो अभी शायद अभी ज्वाइन किए हुए हैं, तो मैं एक बार माइनस वाला भी केस आपको समझा देता हूं। जो थोड़ा देर से ज्वाइन किए हुए हैं उनको भी ये चीज समझ में आ जाएगा। तो हमें यही दो कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अब मैं यहां पर एक चीज जो बताऊंगा वहां पर ऑप्शन में जाकर गलत ना करिएगा, क्योंकि जब माइनस में आता है तो एक बात का आपको ख्याल रखना होगा माइनस वाले में, वो क्या है ध्यान दीजिएगा। माइनस वाले में एक बात का आपको ख्याल रखना है, वो क्या है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि √5 माइनस 2 √6 का मान क्या होगा। ठीक है, और अभी आपने इसका पूरा फैक्टर निकाल भी लिया था। तो यहां पर मान लीजिए आपसे मैंने ऑप्शन दिया क्या, √3 माइनस √2, बी ऑप्शन मैंने दिया √3 प्लस √2। ठीक है, सी ऑप्शन मैंने दिया 2 √3 माइनस √2, डी ऑप्शन मैंने दे दिया √2 माइनस √3। ध्यान दीजिएगा, √2 माइनस √3। तो आप देख रहे होंगे यहां पर अगर मैं मान लीजिए इसको पहला ऑप्शन देता, ध्यान दीजिएगा, इसको अगर मैं यहां √2 माइनस √3 करूं और इसको मैं √3 माइनस √2 यहां करूं, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूंगा इसका आंसर क्या होगा, तो आप बता सकते हैं? इसका आंसर आप बता सकते हैं? बताइए, इसका आंसर बताइए। और यहां पर एक बात जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, जितेश जी शायद फेसबुक से जुड़े हैं, तो अगर आपने पहली बार क्लास अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो ये सेशन आप पूरा देखिएगा। और ये सेशन जो 1 घंटे का आपका चलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में 10-15 मिनट आपको समझाऊंगा, क्या क्या गलतियां आप करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपकी स्पीड इतनी बन जाएगी, तो फिर आप खुद ही लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि सर आपने आज क्या सीखा आपने और कितनी स्पीड आपकी बन रही है। ठीक है, एक्यूरेसी तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब आपकी हर बार आंसर हर बार सही आएगा। चलिए, दीक्षा अग्रहरी ने कमेंट किया है डी, दीक्षा अग्रहरी ने डी किया है। और कोई ऐसा बंदा? डी। क्या ए ऑप्शन नहीं हो सकता? मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, क्या ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता? क्योंकि √2 माइनस √3 है और यहां √3 माइनस √2 है। बताइए जल्दी से, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान दीजिएगा। यहां पर आप बताइए क्या ए ऑप्शन हो सकता है कि नहीं? ए डी दोनों। चलिए, रितेश जी का भी आंसर आ गया, ए डी दोनों। और कोई? बाकी लोग कहां हैं भाई? जल्दी जल्दी आप लिंक को शेयर करिए, काफी लोग आ जाइए, क्योंकि संडे स्पेशल है। आज आपको तो आना ही आना है, क्योंकि आज आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जिनका संडे स्पेशल का पिछली क्लास अगर मिस हुआ है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो दोबारा देख सकते हैं। वहां पर भी मैंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आपको पूरा करीब मैंने 30 क्वेश्चन आपको मैंने सॉल्व कराए थे। ठीक है, चलिए, जितने लोग को आंसर आ रहे हैं सर डी आंसर। और कोई? चलिए, रितेश जी ने बताया ए और डी। क्या कोई और है जो बताए कि ए भी आंसर हो सकता है? थोड़ा सा मैं टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यहां गलतियां होती हैं, और मैं आपको ये जो गलतियां होती हैं उसको मैं यहां बताऊंगा कि वो गलती आप ना करिए। ठीक है, चलिए, किसी का आंसर नहीं आ रहा, जल्दी बताइए ए आंसर हो सकता है कि नहीं? ए डी दोनों। चलिए, चंदन सिंह भी आ गए हैं, इन्होंने भी लिखा है ए डी दोनों। ठीक है, पूरा कंफ्यूजन आपका मैं दूर करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर ऐसे ही ऑप्शन देकर आपको फंसाएगा। बाकी तो मुझे पता है कि आप लोग बहुत जल्दी देख के लगा दोगे। ठीक है, अब चलिए मैं देखता हूं, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। ए और सी, कुश कुमार ने भी बोल दिया है सर में नहीं हो सकता। थोड़ा सर आप लोग थोड़ा ठीक से कमेंट किया करिए, क्योंकि शायद कुछ गलत लिख गया है, समझ में नहीं आ रहा है। वीर भगत सिंह एक बार फिर से कमेंट कर दीजिएगा। ए और सी, कुश कुमार ने बोला है ए और सी, ए और सी। चलिए, इन्होंने डी नहीं बोला है, ए और सी बोला है। ठीक है, प्रमुख जी सर डी आंसर होगा, क्योंकि बड़ी वैल्यूज
पहले होती है। देखिए इनका कमेंट आ गया पहले ही, प्रमुख जी ने बोला कि सर जो बड़ी वैल्यू होगी वो पहले होती है, और ये सबसे बड़ा पॉइंट था। अगर आप पॉइंट नोट कर रहे हैं तो इस बात को हमेशा नोट करिएगा कि अगर यही ऑप्शन अगर यहां पर प्लस में होता तो आपको कोई दिक्कत नहीं थी। अगर प्लस में होता और यही ऑप्शन होता तो ध्यान रखिएगा, एक ऑप्शन अगर मैं ई वाला दे देता, यही ऑप्शन होता √2 + √3। तो बात तो वही है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जब माइनस होगा तो माइनस में इस बात का ध्यान रखिएगा कि यहां पर तो आप लगा सकते हो बी भी सही है ई भी सही है, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जब माइनस होगा तो गलती से भी आप ए ऑप्शन नहीं लगाएंगे। क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू क्या होती है, इमेजरी चला जाता है, काल्पनिक वैल्यू हो जाती है। क्यों काल्पनिक हो गया? क्योंकि √2 का मान अगर आपको पता हो 1.414 होता है और इसका मान होता है 1.732। √3 का मान क्या होता है 1.732। अगर इसको आप घटाओगे तो ये वैल्यू देखिए बड़ी है, और छोटे में से अगर बड़ी वैल्यू घटाओगे ये माइनस में है, तो इसका मतलब यहां से आपका आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में चला जाएगा, इसीलिए ये काल्पनिक वैल्यू दे देगा। तो माइनस में इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामिनर यहां पर फंसा सकता है। तो कभी भी जो छोटी वैल्यू होगी, छोटी और बड़ी में बड़े को आगे रखना है, छोटे को पीछे रखना है। इसका मतलब जिन्होंने डी ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है, और जो लोग कंफ्यूज थे जैसे रितेश जी ने बताया सर ए और डी दोनों, उम्मीद है कि ये गलती आज के बाद नहीं करेंगे। तो एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं ये चीज। सर मैथ नहीं आता। जितेश जी एक बार अगर आप ज्वाइन हुए हैं तो देखिएगा आपको बहुत ही अच्छे समझ में आने वाला है, ठीक है, क्योंकि अब मैं यहां पर आपको जल्दी से सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। तो आप एक बार फिर से देखिएगा, एक कॉन्सेप्ट और मैं यहीं पर आपको समझा दे रहा हूं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन सेशन पर आएंगे, ठीक है, अगर अभी अभी ज्वाइन किए हुए हैं। चलिए, यस सर सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं अब यहां पर इसी फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉइंट भूलिएगा नहीं, गलती ना करिएगा, ठीक है। देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 3 - 2√2, ठीक है, या तो 3 - या 3+, दोनों बात एक ही है। माइनस होगा तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ये वाला हमने फॉर्मेट बनाना होगा, प्लस होगा तो ये बनाना होगा। तो आपको पता है कि हमें मेन टारगेट किस पे करना है, 2AB पर। तो जब जैसे ही आपने देखा तो यहां पर आपको 2 दिख रहा है, अभी आगे जब आप बढ़ोगे तो 2 नहीं दिखेगा, ये वाला 2 नहीं दिखेगा, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आपको 2 लाना पड़ेगा, ठीक है। और उस क्वेश्चन में काफी लोग गलती करते हैं, और शायद आपको शायद वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और टफ लगने लगता है, लेकिन देखिएगा कितनी आसानी के साथ आप करोगे। तो इसका मतलब ये 2 बाहर आ गया, इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका AB बताएगा, अभी मैंने नोट भी करवाया था। अगर ये AB है तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, अगर ये AB हो गया तो बचा क्या, A² + B², ये वाला A² + B², तो 3 की जो वैल्यू होगी A² + B², कितना आएगा 3। तो AB का मान क्या हो सकता है, अगर AB का मान √2 है तो इसका मतलब A की वैल्यू √2, B की वैल्यू 1, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई में करूंगा तो √2 तभी तो आएगा। तो इसका मतलब A का मान अगर √2 है, B का मान अगर 1 है, तो इस पे चेक करते हैं कि √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड हो गया, लेकिन ये सब करना नहीं है, ये आपको दिखेगा जब हम लोग करेंगे तो यहीं से देख के करेंगे। 2 + 1 3, मतलब जैसे आपने देखा ना 2 1 2, 2 1 3, तुरंत आ गया आंसर, क्या आ गया √2 - 1। क्यों? क्योंकि √2 - 1 का होल स्क्वायर होगा, और जैसे ही होल स्क्वायर होगा तो बाहर क्या जाएगा √2 - 1। अब बताइए आप लोग कि यहां पर आपका 1 - √2 सही है कि ये वाला सही है। अब ये वाला सही है, क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो गलती से ये ऑप्शन ना लगाइएगा, क्योंकि एग्जामिनर जब ऐसा करेगा तो पहले ही ऑप्शन देगा जो आपकी आंख के सामने चमकता रहेगा, और जो चमकेगा वही आंसर आप लगा दोगे और गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वो गलती तो करनी नहीं है। तो अब आप बताइए, क्वेश्चन सेशन स्टार्ट किया जाए, तैयार हैं सभी लोग? हाँ देखिए √2 - 1 सभी का रहा है, सभी लोग तैयार है ना? एक बार एस कर दीजिए। चलिए मजा आने वाला है, बहुत ही तेज हम लोग रफ्तार पकड़ेंगे। शुरुआत में मैं थोड़ा सा 1 2 क्वेश्चन और समझाऊंगा, जो पहली बार जुड़े हैं उनको भी ये चीज समझ में आए, बाकी जो स्टूडेंट पहले से जुड़े उनको तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी, लेकिन मैं 1 2 क्वेश्चन में थोड़ा समझाऊंगा। लेकिन आप लोग अपने टाइम से आंसर दीजिएगा। 30 सेकेंड का टाइमर मैं लगाऊंगा, लेकिन 30 सेकेंड बहुत ज्यादा है।
आगे चलकर, जैसे कि मैंने बोला है, आगे चलकर हम लोग 10 सेकेंड 15 सेकेंड जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से यहाँ टाइमर सेट करेंगे, तो वो भी आपको यहाँ पर जल्दी दिखेगा। फिलहाल अभी आपके सामने 30 सेकेंड है और देखता हूँ सबसे जल्दी कौन आंसर करता है। तो चलिए जल्दी से रैपिड फायर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और आपके सामने क्वेश्चन आने वाला है। सभी ने बोला सर समझ में आ गया, बिल्कुल सही, सभी को समझ में आ गया है। और जितने भी लोग फेसबुक पर देख रहे हैं जल्दी से यहाँ पर लाइव हो जाइए। और जैसा कि आपको पता है, जैसे मेरी क्लास खत्म होगी विकास सर की क्लास होगी और आज के सेशन में आपका अजय सर आपके साथ होंगे। क्या पढ़ाएंगे? ठीक है, तो करंट से रिलेटेड सारी चीजें जितनी भी होंगी पूरा आपको यहाँ पर यहीं सामने ही आपको सारी चीजें रिवाइज करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन सेशन के साथ, और आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, बाकी कल आप लोग एंजॉय करिए, कल आप जो भी त्योहार है आप उसको मनाइए अच्छे से। ठीक है, कल की क्लास आपकी नहीं रहेगी। चलिए यहां आप देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। चलिए सर एक बार टाइमर लगा दीजिएगा। टाइमर देखिए लग गया होगा आपका। मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, लेकिन आप सुनते रहिएगा मेरी बात, आप लगाते भी रहिए और आंसर आप कमेंट करते रहिएगा। हम लोग ऑप्शन से भी कैसे एलिमिनेट करते हैं, जैसे कि हर एक क्लास में समझाता हूं, यहां पर मैं ये चीज बताऊंगा जिससे आपको आंसर देना काफी आसान लगे। और जो भी लोग नए स्टूडेंट फेसबुक पर जुड़ते जा रहे हैं वो डायरेक्ट देखिएगा, ऊपर कैप्शन में आपको लिंक दिख रहा होगा, डायरेक्ट यूट्यूब चैनल पर आइए। अगर यूट्यूब चैनल नहीं मिल पा रहा है, कमेंट बॉक्स में जो भी आता है उसको क्लिक करिए, नहीं तो तैयारी डिजिटल क्लासेस सर्च कर लीजिए एक बार, वहां पर आएंगे तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए। और वैसा हमारा लोग का ये बैच आपका सीपीओ एसआई का प्रैक्टिस बैच है, जिसमें सीपीओ एसआई के अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट जो मैथ्स से पूछे जाते हैं जिस भी एग्जाम में, उसका भी फायदा आपको मिलेगा। चलिए पहला आंसर आ गया रितेश जी का आया है सबसे पहला आंसर ए। दीक्षा ए सभी का ए आ रहा है, बिल्कुल सही। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं वो भी बताएं। अभिलाष जी का भी ए आया है, सिमी, ज्ञानचंद, कमलेश कुमार, ये भी देखिए शायद नए जुड़े हैं। एटलस ए इनका भी आया, दीप्ति मौर्य। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास अब लगभग 19-20 क्वेश्चन जो भी हैं तो जल्दी हम लोग करेंगे। आगे चलकर आपके ये क्वेश्चन के लेवल थोड़े टफ भी होते जाएंगे। ठीक है, अभी तो आपको ये 2 दिख रहा है, अभी मैंने बताया था ये 2 दिख रहा है। आपसे पूछा x का मान दिया और आपसे पूछा √x, मतलब कहीं ना कहीं ये एक आपका करनी घात, मतलब करनी में जो आप पढ़ते हो ना सर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। मतलब आपको निकालना है 7 + 2 √10। लेकिन आप बताइए क्या ऐसे क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत है? पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। बस मैंने आपको यही चीज समझाया। आपको पता है ये वाला ए बी पोर्शन है, लिखना नहीं है। ये ए बी है, ये a² + b² है। मतलब अगर मैं 10 की बात करूंगा तो आप बोलोगे 5 दूनी 10 होता है, और जैसे 5 दूनी 10 हुआ, क्योंकि ये रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा ये रूट के अंदर है, तो बस आपको ये देखना है इसका सम। जैसे 5 × 2 है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 × 1 भी हो सकता है। ऐसे पेयर बनेंगे ना, ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे। अगर यहां 20 हो जाएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी दिखाऊंगा, एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बनेगा और उसका ऑप्शन आप खटाखट लगाते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, इसका फैक्टर 10 का फैक्टर 5 × 2, और 10 को हम 10 × 1 भी लिख सकते हैं। लेकिन अब इन दोनों पेयर में से कौन सा होगा, तो आप बोलोगे 10 1 11 यहां बना रहा है। अच्छा 10 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं रूट में आया, जो पहली बार जुड़े ध्यान दीजिएगा। और इसका होल स्क्वायर जब मैं करूंगा तो 5 और 2, 5 + 2 कितना आ जाएगा 7। इसका मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 5 + 2 पर 7 बना रहा है, और 10 1 जब करूंगा तो 11 हो जाएगा। कहने का मतलब अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता, ध्यान दीजिएगा, यही क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी, यही क्वेश्चन आपका 11 + 2 √10 ये जब पूछा जाता तो आपका आंसर क्या हो जाता? अब आप बताइए। जैसे यहां पर आंसर हो गया √5 + √2, क्योंकि 5 2 7, और यहां पर अगर आता तो आप देखिए 5 और 2 नहीं बनाएगा 11, तो इसका मतलब 10 और 1 11 बना जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? √10 + √1 या 1, √1 भी लिख सकते हैं या 1 लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन ये तो मान लीजिए आपका अप्रोच था, लेकिन जैसे ही आपने प्लस देखा, आपको ऑप्शन वाला भी अप्रोच थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। अगर ये प्लस है तो हमारा माइनस वाला आंसर कभी भी नहीं हो सकता। माइनस वाला आंसर कभी नहीं हो सकता। 5 3 8 नहीं है आंसर, 5 2 7। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? 5 2 7 मतलब हमें फोकस यहां पर करना है। तरीका आना चाहिए, लेकिन जब ऑप्शन पे आते हैं तो आपका डायरेक्ट आपको क्या करना है, इसी पे जोड़ के ही चेक कर लेना। 5 2 7 5 3
8, मुझे तो 7 चाहिए था इसलिए ये भी गया। आंसर क्या हो जाएगा 5 2 7। उम्मीद है कुछ ना कुछ, देखिए कुछ ना कुछ सेकंड आपका जरूर बचेगा जो मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी आप सेशन को शेयर करते जाइएगा, मजा आने वाला है आज की क्लास में। हाँ, काफी लोग को देखिए सही आ रहा है। चलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। बेसिक से कब पढ़ाओगे सर? देखिए आप भी शायद पहली बार जुड़े हैं तो आपको पता है सर, एक बार स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दीजिएगा। हमारा जो बेसिक क्लास है 6 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आप एक बार टाइम टेबल नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बार बार हम लोग जो शायद आप पहली बार जुड़े हैं इसीलिए कुछ स्टूडेंट बोल भी रहे थे सर सभी को टाइम टेबल याद हो गया है, मतलब होता नहीं, मुझे पता है भाई आप लोग भी थोड़ा सा वो होते हैं, काफ़ी देर तक लगा रहता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, टेंशन ना लीजिए। 6 अगस्त से सारी बैचेज, मतलब जितने भी वहाँ सब्जेक्ट चलेंगे, चाहे आपका मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे इंग्लिश हो, एकदम बेसिक से एकदम ये बता दे रहे हैं कि आपको एकदम प्लस माइनस से सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अगर आपको मैथ्स का एकदम वीक पोर्शन है, ये मेरी पूरी गारंटी है, बस आप 1 हफ्ते 10 दिन तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जो मैं बोलूँगा शुरुआत में वो करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें मेरा जो गाइडेंस होगा, जो मैं समझाऊंगा उसको आप अप्लाई करिएगा, मेहनत करिएगा, तभी हो पाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गए? चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर वाइज ही स्टार्ट होगा, लेकिन शुरुआत में फंडामेंटल आपको कैलकुलेशन ट्रिक और बेसिक बताऊंगा। चलिए इसका आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, टाइमर सर देखिए लग गया होगा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 2, √10 + 2 √24। ऑप्शन आपके सामने ये है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए जल्दी से। चलिए मैं आपका पढ़ रहा हूं। आज मेरे फ्रेंड्स के दिन, क्योंकि मैं आज कमेंट नहीं करने वाला हूं, इट्स संडे एंड आई एम हैविंग फन आउटसाइड। चलिए प्रमुख जी तो बाहर शायद एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कोरोना काल चल रहा है, थोड़ा बच के रहिए। ठीक है, आपके शायद गली मोहल्ले तक भी पहुंच चुका है, तो इसीलिए सतर्क रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सतर्क रहिए। और जितने लोग भी फेसबुक पर देख रहे हैं जल्दी से ये सेशन पर आ जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और आपको काफ़ी मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रैपिड फायर खेल रहे हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन और डायरेक्ट आपका आंसर। और ऐसा भी नहीं है, मैंने आपको समझाया भी है, जहाँ पर अभी तो 2 वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, जब ये 2 नहीं रहेगा तब कैसे करना वो भी मैं अभी बताऊंगा, समझाऊंगा 5 मिनट, फिर उसके बाद उसका क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आना स्टार्ट हो गया आंसर। सबसे पहला आंसर आया, सेकंड का भी MSD ने सबसे पहले, नहीं एक मिनट शायद यहां से आ रहा है। रितेश जी का सबसे पहला आंसर आया, संदीप पांडे सेकंड का बी। बहुत सही, आप लोग ऐसा कमेंट कर रहे हैं, लग रहा है सभी का एक बार में आंसर आया। शायद जितेश जी को थोड़ा सा कम समझ में आया है, मेरे ख्याल से आप लोग देर से ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं। आप देखिए वीडियो आप दोबारा बाद में देख लीजिएगा, लेकिन अभी जुड़े रहिए। शायद आपको देखिए अभी जैसे जैसे क्वेश्चन चलेगा, मेरी गारंटी है जो लोग बाद जिनका आंसर डी आया है, अभी आप देखिएगा आप खुद ही आंसर सही करोगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर जिन्होंने किया है, शायद एक तो बी आया है और डी, हाँ बी और डी में ही शायद कंफ्यूजन है। डी शायद एक तो जितेश जी का आया है और हाँ जितेश जी का ही आया है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं। हाँ देखिए इन्होंने, जितेश जी ने शायद चेंज कर दिया, उनको समझ में आ गया। कमलेश जी का भी आया है। तो जल्दी कैसे करना है, क्योंकि आपको पता है कि अगर अंदर वाली चीज है, इसका वर्गमूल लेना है, इसको बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए इसको मतलब किसी ना किसी का होल स्क्वायर होगा। और अगर होल स्क्वायर होगा, क्योंकि 81 है, तो बाहर कैसे निकलेगा? आप बोलते हो 9 × 9, तो इसका मतलब 9 आपका ये बाहर आ गया। इसका मतलब इसको बाहर निकालना है, तो आपको कहीं ना कहीं या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। लेकिन अगर प्लस है तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो माइनस वाला है ये एलिमिनेट हो गया। और जो AC, इसका मतलब AC तो बताना ही नहीं है, इसका मतलब 50% ऑप्शन एलिमिनेट, बचा 2 ऑप्शन। अब चेक करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर आपको चाहिए, यहां 10 चाहिए। और भी मैंने आपको बताया, आप ऑप्शन में जाइए, वहां देखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं देखिए चेंज कर रहा हूं, यहां से भी समझा दे रहा हूं और वहां से भी समझा रहा हूं। अभी आज के बाद फिर आपको एक बार बस यही देखना है, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाके करेंगे। अभी गारंटी मैं पूरी ले रहा हूं, अभी फिलहाल आपको यहां वाला भी समझना पड़ेगा।
जैसे 2 दिखा इसको हटा दीजिए, इसका मतलब ए बी की वैल्यू क्या हो गई 24। अगर जैसे ही ए बी की वैल्यू 24 आई तो आपको पता है 12 दूनी 24 भी होता है, 6 चौक 24 भी होता है, 24 गुणे 1 भी होता है 24। तो बहुत सारे पेयर बनते हैं, लेकिन आपको वही पेयर लेना है जिसका सम करने पर, क्योंकि रूट के अंदर है, जिसका सम करने पर 10 आ जाए। तो देखिए 12 2 14 आ रहा है, ये नहीं बनेगा। 6 4 10, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा √6। रूट क्योंकि रूट के अंदर है, √6 प्लस √4, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? अच्छे समझ में आ रहा है? एक बार ऐस कर दीजिएगा, ठीक है, अगर समझ में आ रहा है। अगर यहां पर अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो मैं 2 तरीका बता रहा हूं ऑप्शन से कैसे करना है। तो आप देखिएगा, जैसे कि मैंने बोला कि आपको आपका आंसर प्लस में अगर है तो आंसर प्लस में ही आएगा, तो माइनस वाला गया काम से। इसका हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब 2 ऑप्शन में अब आप देख रहे हैं कि ये रूट में नहीं है। अगर 2 रूट में नहीं है, 2 रूट में नहीं है तो उसको रूट में कर दीजिए। 2 को अगर मैं रूट में अगर लिखता हूं तो क्या आएगा 4, और जैसे 4 रूट में लिखा अब जोड़ दीजिए 6 4 10, और जैसे आपने देखा 10, इसका मतलब यही आंसर है। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये रूट में नहीं है। बात समझ में आ गई? एक बार बता दीजिएगा ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं। चलिए बीच बीच में आते रहिएगा प्रमुख जी। चलिए दीक्षा अग्रेरियस बिल्कुल समझ में आ रहा है। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं अरविंद जी, चलिए आपके जितने भी दोस्त यार हैं सबको आप बता दीजिए, ग्रुप में फैला दीजिए लिंक को, क्योंकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं और सेशन आपका यहाँ पर आपका चल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त चलने वाला है। बताइए चलिए यहाँ पर जो अतुल जी हैं ना कि एटलस जी हैं, हाँ एटलस जी, देखिए यहाँ पर हमारा लोग का पूरा जो टीम है आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आप लोग सबसे पहले आंसर आप करते रहिएगा, और जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा तो यहाँ पर हमारे टेक्निकल टीम के द्वारा आपको कुछ ना कुछ बधाइयाँ मिलेगी, ठीक है, और आगे चलकर कुछ और नया रहेगा। अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जितने लोग भी फेसबुक पर देख रहे हैं वो डायरेक्ट यहां पर जुड़ते चलें। चलिए आपका यहां पर देखिए टाइमर स्टार्ट हो रहा है, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट कर दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। फटाफट आंसर करते चलिए। वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, अगर आपको पता हो तो। वाह सर, ऑल राइट, थैंक यू प्रमुख जी। बस आप जुड़े रहिए, आप कहीं पर भी हैं, मुझे पता है कि आप मुझवानी भी आंसर दे सकते हैं। आप ही लोगों का तो प्यार है कि, और जानते हैं जिस दिन आप लोग का सिलेक्शन होगा ना, जहां भी आप रहेंगे पहले तो यहां बुलाया जाएगा और यहीं पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, भाई यही स्टूडेंट हैं जो बराबर कमेंट में पार्टिसिपेट करते थे और हर बार आंसर सही आता था, और आप भी मोटिवेट होंगे। और जो लोग थोड़ा बाद में आंसर देते हैं शायद हमारे साथ अगर जुड़े रहे, आप देखिएगा एक दिन आप भी टॉप करेंगे, आप भी जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करेंगे, आपका मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट बनेगा। सोचिए बेसिक कॉन्सेप्ट में अभी तो मैं स्टार्ट भी नहीं किया हूं, आप सोचिए जो प्रैक्टिस बैच चल रहा है यहां पर आपको अगर इतना इंटरेस्ट बन चुका है। मुझे याद है अच्छे से कि आज आपके हमारे सामने लगभग 27 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और जब हम लोग ने स्टार्ट किया था शायद मेरे ख्याल से 6 7 या 8 स्टूडेंट जुड़े थे, और धीरे धीरे आपकी जो लिस्ट है वो लंबी होती जा रही है। और उम्मीद है आपके द्वारा बहुत सारे ग्रुपों में जब आप ये लिंक शेयर करेंगे तो उनको ये टीचिंग, चाहे मैथ्स हो चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट आपको टीडीसी परिवार का हर एक सब्जेक्ट आपको अच्छा लगेगा और आप खुद शेयर करे बिना रह नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए तो अब मैं आंसर देख रहा हूं, शायद आप लोग का आंसर आना स्टार्ट हो गया होगा। वर्षा जी का सबसे पहले आंसर आया है 3S, एस नहीं सिमी का आया है, अच्छा हाँ ऊपर चला गया भाई, इतनी जल्दी कमेंट ऊपर चला जाता है। सिमी सिंह का आ रहा है ए, बहुत सही सिमी सिंह। सर मैं सुधांशु हूँ, अच्छा अच्छा उनका नाम है सुधांशु, शायद ये यहाँ हम लोग से पढ़ते भी हैं। तो चलिए बिल्कुल सुधांशु जी, मुझे पता है आप भी जल्दी कमेंट करेंगे, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा संदीप पांडे। चलिए आज के बाद मुझे याद रहेगा एटलस नाम से जो भी होंगे ये सुधांशु जी हैं। संदीप पांडे 3 का ए, सभी का ए आ रहा है, ए आ रहा है। सरदार जी, कुश कुमार, दीप्ति मौर्य, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं उनको सभी को समझ में आ रहा है ना। अच्छा आज मैं आंसर नहीं देना चाहता, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मन में आंसर करते रहिएगा, भले आप कमेंट ना करिए। वीर भगत सिंह, शायद आपका थोड़ा सा अलग आया, बाकी सभी का ए आया है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। आप फिर देखिए
भले एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन यहां से सोचिए 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मैं यहां पर 3-4 क्वेश्चन जल्दी सॉल्व कराता हूं और आप देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। जैसे प्लस देखा तो पहला काम तो माइनस वाले को एलिमिनेट करना है। अब हमारे पास 50% ऑप्शन बचा ए या डी। अब ए या डी में कौन सा होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, ऑप्शन से भी अभी समझाऊंगा और इससे भी समझाऊंगा, दोनों चीज समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर जिनको यहां दिक्कत हो रही है तो मेरा ये वाला अप्रोच अपनाइएगा। वैसे तो दोनों ही समझ में आएगा, मन लगाकर अगर आप देखेंगे 100% आपको समझ में आएगा। तो 2 वाले को छोड़ दीजिए, ये वाला पोर्शन आपका कहलाता है ए बी। ए बी की वैल्यू √24 हो गई। और यहां पर इस एक क्वेश्चन से मैं यहां पर 3-4 क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि ये जो 14 है, जो पहली बार अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 2 को छोड़ दीजिए, ये ए बी कहलाएगा और ये जो आपका कहलाएगा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बताइए, ए बी का अगर फैक्टर अगर देखें तो ए का मान अगर √6 है, बी का मान √4 है, तो ये बताइए 6 चौक 24 बना, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। दूसरी वैल्यू अगर हम बात करें, एक तो ये वाला तो हमेशा बनेगा √24 और √1, या √1 लिखिए या 1 लिखिए, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये सेकंड पेयर बन गया। और 24 क्या बन सकता है, 4 छंग 24 हो गया, 12 दूनी 24। ए की वैल्यू √12, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। ये देखिए तीसरा पेयर बन गया, 12 दूनी 24। और कोई पेयर बन रहा है, 6 चौक 24 हो गया, 8 त्रिक 24। मतलब देखिए बहुत सारे ऑप्शन यहां बन सकते हैं। और मुझे उम्मीद है ये जो तरीका मैं आप समझा रहा हूं, जो आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूं, आगे चलकर आप काफी स्पीड में करेंगे। 8 त्रिक 24। और कोई बन रहा है, और कोई बन रहा है, इतना हो गया। चलिए 4 आपको मैंने पेयर बनाया। अब 4 पेयर में से ये आपका जो एक क्वेश्चन ये दिख रहा है, यहां पर आप 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा, अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर याद होगा, यहां पर बस क्या था, 14 की जगह 10 हो गया था और हमारा आंसर क्या आया था, याद होगा आपको, √6 प्लस √4, क्योंकि 6 4 10। और यहां देखिए 24 प्लस 1 क्या आएगा, 25। क्या यहां 25 है, इसका मतलब ये वाला पेयर नहीं बनेगा। 12 2 14, हाँ यही वाला बनेगा। 8 3 11, इसका मतलब 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहां पर आपका जो आंसर आएगा 12 दूनी 24 और 12 2 14, तो √12 प्लस √2, √12 प्लस √2, तो √12 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 से क्या आएगा बाहर, 2√3, तो 2√3 प्लस √2, 2√3 प्लस √2, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन। ये ऑप्शन गलत था, ये ऑप्शन। ये तो तरीका हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ऑप्शन पर आते हैं। ऑप्शन वाला तो जबरदस्त तरीका मैं आपको समझा रहा हूं। 2 तो वैसे एलिमिनेट कर दिए थे, आपको टारगेट करना क्या, यहां पर और यहां पर ध्यान देना है क्या, 24। क्लियर है। तो चलिए, अच्छा ये बताइए, जो भी जैसे मैं इसको समझा रहा हूं, 2√3 जो है, क्या मैं इस 2 को अगर मैं अंदर ले जाऊं, ध्यान दीजिएगा, अगर आप बोलते हो कि अगर ये 4 था, ध्यान दीजिएगा 4 गुणे 3 था, तो 4 को जब बाहर निकाला तो 2 आया। लेकिन यही जो 2 है, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो आप बोलोगे अंदर क्या जाएगा, 4 जाएगा। क्या कोई फर्क पड़ा? इसका मतलब जो 2√3 है, क्या मैं यहीं से 2 को जब अंदर ले जाऊंगा, इसका दुगना करके अंदर ले जाऊंगा। दुगना क्यों करूंगा, क्योंकि ये वर्गमूल है, तो इसका मतलब 4 3 12। और जैसे ये 12 आया, क्योंकि देखिए हमें रूट के अंदर ले जाकर जोड़ना पड़ेगा। अभी आपको याद होगा, जब इसके पहले वाला आंसर था, ऐसा कुछ ऑप्शन था, याद है? तो मैंने क्या बोला था, अगर ऑप्शन से आप कर रहे हैं तो इसको भी रूट के अंदर ले जाइए। जब इसको रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये आया, और इसको जैसे जोड़ा 10 आ गया, आंसर हमारा आ गया। ऐसे यहां पर भी जो 2 बाहर है, इसको अंदर ले जाइए, तो आप बोलोगे 3 चौक 12 और 12 और 2 14, आंसर। आंसर ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? अगर एक बार आपको समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिए। सर इंटरनेट कंप्लीट हो चुका है, अच्छा लग रहा है आपका पूरा कोटा पूरा हो चुका है। लेकिन मुझे पता है कि ये सेशन आप काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। अगर बीच में रुक गया है तो चलिए किसी से वाईफाई उधार ले लीजिएगा, हॉटस्पॉट ऑन करके यूज कर लीजिए। नहीं तो मुझे पता है कि आप हमारे इस वीडियो को आप दोबारा रात में जब भी होगा आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आप शायद हमारे साथ पहली बार जुड़े थे और मुझे उम्मीद है, कल तो फिलहाल छुट्टी है, लेकिन परसों की क्लास में आप बराबर सभी सब्जेक्ट के साथ जुड़ेंगे, मैथ ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के साथ। एस सर, सभी को समझ में आया? चलिए, कुछ ना कुछ देखिए नया जरूर लगेगा, चाहे जो हमसे पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं हमेशा कुछ ना कुछ नई चीज बताने की, जिससे आपकी स्पीड में 4 चांद लग जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको अच्छे से पता चल गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? फिर वही क्वेश्चन है, आंसर कमेंट करिए जल्दी।
रहा है। चलिए, कितने लोग आंसर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बहुत सही। पहला आंसर आ चुका है, रितेश जी 4 का डी, ज्ञानचंद डी, बहुत सही। अब बस जल्दी जल्दी अब रैपिड फायर करते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। हाँ देखिए, टाइमर भी आपका खत्म हो रहा है, खत्म भी हो चुका। दीक्षा अग्ररी डी, बहुत सही, आप लोग को समझ में आ रहा है। अब आगे जब हम लोग नए इस पे जाएंगे, अब आप स्पीड बनाइएगा, जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 2, और जब 2 ये नहीं रहेगा तब एक बार मैं और समझाऊंगा, फिर हम लोग उस पर भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, सभी का डी आ चुका है। दीक्षा जी, दीप्ति जी, सरदार जी जो हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने भी बिल्कुल सही आंसर कर रहे हैं, सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। तो जल्दी जल्दी आप लोग शेयर भी करते चलिएगा। अभी तो आधे घंटे का कम से कम सेशन चलने वाला है, ठीक है। आज विकास सर थोड़ी देर में ही आएंगे। प्रमोद जी, प्रमुख जी, अच्छा आया है का कमेंट, कहाँ है? बट मैं आंसर देना ये, अच्छा इसमें दिख नहीं रहा है। अच्छा, और ऊपर बायोलॉजी के स्टूडेंट को आपने एयरफोर्स और एसएससी सीएचएसएल और सीजीएल निकालने पर मजबूर कर दिया है। चलिए, प्रमुख जी हैं जो बायोलॉजी के एक स्टूडेंट हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इनका आज के डेट में मतलब मैथ्स इस प्रकार से हो गया है कि मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ये सीजीएल जो आपका मेंस होने वाला है उसमें इंस्पेक्टर की पोस्ट पा कर रहेंगे। और मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और जिस दिन आपका, मेरा तो वेट कर रहा हूँ जब भी एग्जाम हो, क्योंकि एग्जाम तो पोस्टपोन होता जा रहा है और इनकी तैयारी बहुत पहले से ही है। और मैं चाहूँगा कि अपनी तैयारी इतनी पुख्ता कर लें ये कि इनको देखते हुए आप भी लोग थोड़ा सा वो हों और आगे चलकर आप भी उसको टारगेट करें, एक इंस्पेक्टर का पोस्ट लेकर निकलें, ठीक है। तो आप बराबर जुड़े रहिए। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को अगर मैथ्स इतनी अच्छी हो सकती है हमारे साथ जुड़कर, तो सोचिए, मैं तो पूरी गारंटी ले रहा हूँ, अगर आप मैथ्स कहीं नहीं पढ़े हैं, बस गिनती और आती है कि नहीं, जोड़ना घटाना मेरा काम है, बस कुछ चीज़ें बोलूँगा, पहाड़ा और याद करिए। वो हमारे साथ अगर मन से आप जुड़ गए ना शुरुआत में, फाउंडेशन में 8 से 10 दिन, खासतौर से वो स्टूडेंट जिनका बेस वीक है, और जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनके कलीग्स, दोस्त या भाई बहन जो बोलते हैं सर मेरी मैथ्स बहुत ही वीक है, मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा अगर एक बार आप जुड़ोगे, ठीक है। बाकी अभी मैं कुछ अपने बारे में नहीं बोलूंगा, आप शुरुआत में बस 3-4 दिन बस जुड़े रहिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि अगर मैं एडवांस लेवल के क्वेश्चन को अगर अच्छे से करा सकता हूं तो बेसिक भी उतनी अच्छी आपको बता सकता हूं। और उस बेसिक का मैं बहुत ही नया नया फंडा आपको बताऊंगा, जिससे आपके दिमाग में वो सारी चीजें आ जाएंगी, कभी गलती नहीं होगी। चलिए, यहां पर आंसर सभी का आ चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको पता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये आपको देखिए 24 है, इसका मतलब ये 8 3 11, 8 3 11 भी मैंने बताया था, 8 3 11। अब आप देख रहे हैं माइनस वाला गया काम से, माइनस वाला गया काम से, प्लस पे आते हैं। प्लस में देखिए ये √3 तो था ही नहीं, ऐसे देखिए ये 4 अंदर गया 12, ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, ये वाला आता है, ये सॉरी ये 12 2 14, ये तो पहले वाला, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या बचा, ये चेक कर लेते हैं। यहां देखिए 4 4 दूनी 8, 8 3 11, ये होगा आंसर, ठीक है। क्योंकि ये 3 हो गया, ये 4 आएगा, 4 दूनी 8 ना, देखिए अंदर आएगा 4 दूनी 8 3 11, हमारा आंसर क्या जाएगा, डी। बाकी यहां से भी कर सकते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तैयार हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर टाइमर लगा दीजिएगा। चलिए जल्दी बताइए, ऐसे ही क्वेश्चन है, बस हर बार चेंज। इस बार माइनस हो गया है, मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम लगना चाहिए। माइनस है तो जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर बताइए। सर मोबाइल नेट 100, कोई बात नहीं जितेश जी, आप इतना जुड़े हैं यही हमारे लिए बड़ी बात है, और उम्मीद है कि आप हमेशा जुड़े रहेंगे, ठीक है। चलिए 4 का डी, 4 का डी आया। 5th का आंसर बताइए जल्दी से। टाइमर देखिए, 30 सेकंड तो बहुत ज़्यादा है, आपको 3 सेकंड 4 सेकंड के अंदर आंसर देना है। चलिए देखिए आना स्टार्ट हो गया है। वर्षा जी, अरविंद, रितेश, सिमी बी, धर्मेंद्र पाल 5th का बी। मतलब संडे का जो स्पेशल एपिसोड चल रहा है हमारा लोग का, ये आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम लोग रैपिड फायर किस तरीके से जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक कॉन्सेप्ट, हर संडे में कुछ ना कुछ नई कॉन्सेप्ट लेकर उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारा आप देखते उड़ा दोगे, ठीक है।
चलिए ये 24 जैसे दिखा, आपने देखा ये 14 है, इसका मतलब माइनस वाला आंसर आएगा, प्लस वाला आंसर नहीं हो सकता, प्लस वाला आंसर नहीं हो सकता। इसका सम करने पर 14 आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये 4 3 12, 12 2 14, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यही, ये गलत होगा ना, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर अगर बस ये जो 14 की जगह अगर 11 हो जाता तो हमारा आंसर क्या हो जाता? ये। तो इसका मतलब जिसका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है। वीर भगत सिंह, मैसेज डिलीट ना करिए भाई, ठीक है, जुड़े रहिए। और मुझे उम्मीद है जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मजा आने लगा होगा। अब आप देख रहे होंगे आपकी स्पीड बढ़ रही होगी। ठीक है, ये अप्रोच आपको काफी पसंद आ रहा होगा। सी आपने क्या बताया है? हाँ, इसका आंसर अभी हमारा लोग क्या था? ये सी आपका इसका होगा, जब 11 होगा तब सी होगा। कुश कुमार जी, जब 11 होगा तब सी होगा। श्रवण जी, बी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत सारे क्वेश्चन हैं यहां पर आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। अब थोड़ा सा जल्दी आप कमेंट करिए। यहां आप देखिए 13 है, यहां 40 है। ऐसा पेयर बनाइए, ऐसा पेयर बनाइए कि आपका 40 हो जाए, माइनस में है तो बताइए जल्दी से। नहीं, अभी हम ही करने लगेंगे यहां पर। आप बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। टाइमर देखिए लग गया होगा। बहुत सही। टेक्नोलॉजी जी, बी बी बी। अच्छा, एक काम करिएगा, आप लोग क्वेश्चन लिखकर कमेंट किया करिए, ज़्यादा आसानी होती है। पता चला कभी कभी ये आगे पीछे हो जाता है। कुश कुमार जी, बी 6 का है। हाँ बिल्कुल सही। रितेश जी ने देखिए 6 का ए लिखा, बस वहाँ जैसे 6 का ए लिखा बाकी समझ में आ रहा है कि सभी ने ए किया कमेंट। MHD ने, अरविंद जी ने भी काफ़ी सही आंसर कर रहे हैं। अरविंद जी को अच्छे समझ में आ रहा है। अभी तो आपको यहाँ पर जब 2 दिख रहा है तब आप कर रहे हैं, अगर ये 2 नहीं दिखेगा, अलग होगा, तब क्या होगा तो आपको पता चलेगा। और इसके बाद हम लोग कुछ अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आएंगे आगे। आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं। धर्मेंद्र पाल, कुश कुमार, सभी का ए आ रहा है। सरदार जी, सिमी सिंह, सभी का ए आ रहा है। बस आप लोग तैयार रहिए, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए, हम लोग जल्दी जल्दी बढ़ते जाएं। तो देखिए माइनस है, इसका मतलब प्लस वाला गया काम से, प्लस वाला गया काम से, माइनस पे आए तो ध्यान दीजिएगा 8 5 40, 8 5 40, इसका मतलब ये रूट में आएगा। और 8 5 13, 40 का मतलब ये नहीं कि 8 5 40 मैंने बोल दिया। 40 अगर है तो 10 चौक 40, 20 दूनी 40, 40 से कम 40। मतलब ये एक क्वेश्चन हम लोग कम से कम 4-5 टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसा अभी हमने समझाया था। तो लेकिन हमें वो पेयर लेना है जिसका सम करने पर 13 आ जाए। तो 8 5 40, 8 5 13, मतलब 10 चौक 40 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि 10 4 14 हो जाएगा। अगर यहां पर अगर 14 होता तब भी ये क्वेश्चन सही होता, लेकिन ऑप्शन बदल जाता। ठीक है, तो चलिए 8 5 40, इसका मतलब इसको अंदर ले जाइए, इसको अंदर ले जाइए। तो अंदर ले जाएंगे तो 4 दूनी 8, 8 5 13, हमारा आंसर क्या आएगा? ए। यहां पर अगर अंदर ले जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 4 पंजे 20, 20 2 22 हो रहा है। ये समझ में आ रहा है नहीं? ये 2 अंदर जब ले जा रहे हैं 4, अगर यहां 3 होता, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 3√5 होता तो अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा? 9। तो 5 गुणे 9, 5 गुणे 9, क्योंकि वर्गमूल के जब अंदर जाएगा, जैसे आप खुद बताइए, अगर यहां 9 है तो 9 जब बाहर आएगा तो 3 आता है, और इसी को अगर मैं अंदर भेज दूंगा तो स्क्वायर होकर अंदर जाएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, बेसिक चीज, यही सब तो बेसिक चीज है कि अगर मैं 3 को अब अंदर ले जाऊंगा तो अब क्या अंदर ले जाऊंगा? अब ये ध्यान रखिएगा, अब ये नहीं कि स्क्वायर करके ले जाऊंगा, अब ये आपका घनमूल बन गया है। अब आप अंदर जब ले जाओगे तो 3 का क्यूब लेकर जाओगे, मतलब 27 लेकर जाओगे। अगर यहां 4 हो जाएगा तो 3 की पावर 4 करके अंदर ले जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन में जो आप पढ़ते हैं ना, घातांक और करनी, तो ये सारी चीजें आपको आसान लगेंगी जब आपको इस तरीके से करेंगे। आपकी स्पीड में 4 चांद लगने वाला है। ठीक है, चलिए जब पढ़ेंगे आप, सभी का आंसर आ गया ना? तो इसका आंसर क्या था? ए ऑप्शन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सभी लोग को समझ में आ रहा है? जल्दी जल्दी शेयर भी करते चलिएगा साथ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा और इस बार सावधान रहिएगा। क्या गया? 4। चलिए सर जल्दी से एक बार आप लगा दीजिएगा टाइमर। इस बार देखते हैं किसका आंसर सही आता है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। हाँ, क्यूब ले जाएंगे रितेश जी, बिल्कुल। चलिए 7 का भी बहुत सही, वर्षा जी ने पहले किया है। रितेश, संदीप, MHD, दीक्षा, सभी का एक लाइन से भी आ रहा है। अश्विनी कुमार,
अश्विन कुमार का भी आया है, ये भी शायद पहली बार जुड़े हैं क्या? अच्छा, काफ़ी नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। और जो भी लोग FB पर ज्वाइन हुए हैं, डायरेक्ट हमारे वहाँ लिंक पर आकर डायरेक्ट आप तैयारी डिजिटल क्लासेस या तो सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। और आज का एपिसोड जो संडे और फंडे है, संडे जो आपका फंडे चल रहा है यहाँ पर काफ़ी अच्छे से चल रहा होगा और उम्मीद है आप जल्दी जल्दी आंसर कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से आते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपको पता है ये 4 है, तो मैंने आपको क्या बोला, इस यहाँ पर आपको 2 निकालना है, तो 2 गुणे 2 ये। अब आप क्या करिए, इसको अंदर लेते जाइए, तो आप बोलोगे ये कितना जाएगा, अंदर ले जाएंगे कितना जाएगा 4, तो 20 चौक कितना आ गया 80। अब 80 का एक ऐसा फैक्टर जिसका सम करने पर 42 आ जाए, तो जल्दी से आप बता दीजिएगा सभी का आंसर क्या आ रहा है, 7 का बी आ रहा है। हाँ, वर्षा जी लीडिंग टू एवरीवन, बिल्कुल वर्षा जी भी काफ़ी प्रोग्रेस कर रही हैं और हमारे साथ लगातार हर दिन जुड़ रही हैं। ठीक है, चलिए अब लास्ट साहू भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि सभी लोग एक दूसरे को टक्कर अब दे रहे हैं। चलिए 80 अगर आ गया तो इसका मतलब इसका ऐसा फैक्टर जिसका सम करने पर 42 आ जाए, तो चलिए चेक करते हैं। यहां पर अगर ध्यान दें, इसको अंदर ले जाऊं क्या, इसको अंदर ले जाऊंगा 40 2 42, ये देखिए, लेकिन ये प्लस है, ध्यान दे रहे हैं ना, ये अंदर ले जाऊंगा 4 धाम 40 2 42, लेकिन ये माइनस में है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 40 2 42 है, लेकिन ये माइनस में है, तो इसका मतलब पहली बात तो अगर ये प्लस है तो जो भी माइनस वाला होगा ये आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे करते हैं इस बात को मैं बता रहा हूं, तो माइनस नहीं होगा तो हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो चलिए प्लस में अगर आते हैं तो आपको मैंने अभी समझाया, इसका स्क्वायर का सम अंडर रूट, पहले जो भी बाहर होगा पहले रूट के अंदर ले जाएंगे और उसको डायरेक्ट जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद 42 आना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। और जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, शायद अगर थोड़ा सा कम समझ में आ रहा है तो बाद में आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख लेंगे, अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि एकदम शुरुआत से मैं बताया हूं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, सब चीज मैंने बताया है। तो यहां पर जब अंदर ले जाएंगे 4 धाम 40 2 42, लेकिन ये प्लस में था, 42 ही चाहिए था, हमारा आंसर ये हो गया। क्योंकि इसको अंदर ले जाएंगे 4 दूनी 8 10 18 होगा, तो ये एलिमिनेट हो गया। और ये बस प्रैक्टिस करना है, जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक है, और एक्यूरेसी का तो कोई जवाब ही नहीं है, हर बार आंसर सही आएगा और यही तो आपको चाहिए, स्पीड भी रहे और हर बार हमारा आंसर सही भी आए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर अब तैयार हो जाइए जल्दी से। और जितने भी फेसबुक पर नए नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जल्दी से वो लोग भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि अब हम लोग आगे चलकर अभी नई नई चीजें पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहां पर अभी तक 2 दिख रहा था, अब यहां पर चेंजेज हो गया, अब 2 के अलावा भी दिखने लगा, अभी कुछ देर बाद यहां कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से मैं क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूं कि जहां पर भी आपको डाउट होता है, इस सेशन में आपको कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। और शायद ये सेशन थोड़ा लंबा ही चल रहा है, अब पता नहीं मुझे कब तक चलेगा, लेकिन फिनिश करके ही उठूंगा। ठीक है, भाई देखिए 8:22 हो गया है, सर बोल रहे हैं, एक बार आप लोग बोल दीजिए तो फिर यहीं पे एंड कर दें। जाने का तो मन नहीं कर रहा है, बस आप लोग एक बार बोल दीजिए कि सर हाँ बस बहुत हो गया आज, तो मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, चलिए सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। रितेश जी बोल रहे हैं सर आ जाइए आप ही फ्रंट फुट पे। ठीक है, अभी तो फ्रंट पे ही लीड कर रहे हैं हम, बस आप लोग का प्यार ऐसे ही बना रहे। सभी का ए आ रहा है, बहुत सही। इट्टू सविता डी, शायद आप अभी अभी ज्वाइन की हैं और शायद इसीलिए, अगर शुरुआत से आप ज्वाइन की होती तो आपका भी आंसर देख रहे हैं ना, सभी का आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में पढ़ रही होंगी सविता जी, सभी का आंसर देखिए ए आ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सब लोग देखिए बराबर सही आंसर कर रहे हैं और जल्दी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सेशन अगर लेट में भी ज्वाइन किया है, बस थोड़ी देर आप 5-10 मिनट देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है बने रहिए, नहीं तो बाद में आपको प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे शुरुआत से, तो आपको और मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं पूछना चाहूंगा, कब पढ़ाएंगे, कितने मिनट का क्लास है सर का? चलिए देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये 10 है, तो आपको मैंने बताया सबसे पहले इसको अलग कर लीजिए, 2 गुणे 5। इसका आंसर कमेंट करिए जल्दी से, बताइए। 9 है, सॉरी 8 क्वेश्चन है, 8 का आपका लोग का आ रहा है ए, सभी का ए आ चुका है ना। चलिए यहां देखते हैं, इसका मतलब ये 76 चाहिए, 76 चाहिए। तो अच्छा ये बताइए, अगर ये 76 चाहिए तो क्या जरूरी हम लोग को इसको देखना? एक तो तरीका ये हो गया, मैं इसको यहां समझाया, लेकिन मुझे चाहिए क्या, हमें तो 76 चाहिए। चलिए यहीं चेक करते हैं, 5 को अंदर ले जाऊंगा, 25 3 75 1 76, मतलब ये आंसर हो सकता है। यहां पर देखिए ये प्लस वाला तो ऐसे नहीं होगा क्योंकि माइनस है, तो प्लस वाला ऐसे एलिमिनेट हो गया,
ऐसे एलिमिनेट हो गया। अब आप यहां अगर ध्यान दें, क्या ये हो सकता है? अभी मैंने आपको समझाया था शुरुआत में, और काफी लोग, कुछ लोग बोले थे ना सर ए और डी दोनों। अब बताइए आपके सामने देखिए वही चीज आ गया ना, वही समस्या आ गई। इसका मतलब, और काफी लोग जो शुरुआत से ज्वाइन किए हुए हैं उन्होंने डी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? कब? क्योंकि देखिए दोनों ही चीज वैसी थी। अगर प्लस होता, प्लस में आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन जब माइनस होता है और करनी में स्क्वायर रूट ऑफ 60 जब निकालते हैं तो आगे वाली वही लेंगे जो बड़ी वैल्यू होती है। तो आपको पता है ये अगर मैं 5 को अंदर ले जाऊंगा तो ये अंडर रूट 75 की वैल्यू सबसे बड़ी होगी, और वो क्या होगा? यहां पर होगा, आगे होगा। इसका मतलब ये आंसर नहीं ले सकते, ये आंसर नहीं ले सकते। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, इनफैक्ट हमने ये देखा ही नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आया है आपका ए आया है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करते रहिएगा। सर वीडियो रुक गई है, अब ठीक है, चल रहा है सर, देखिए क्लियर है, ओके। 1 मिनट देख लेते हैं, बता दीजिए एक बार, वीडियो रुक तो नहीं रहा है सभी लोग? संदीप पांडे, ये कभी नहीं खाऊंगा सर। अच्छा संदीप जी, मैं शायद आपकी बात नहीं समझ पाया, ये कभी नहीं खाऊंगा सर, वीडियो रुक गया है सर। लेखपाल कब चलेगी? लेखपाल कब चलेगी? देखिए लेखपाल के लिए आपको देखिए प्रैक्टिस में एक तो जुड़े रहिए, उसके अलावा फाउंडेशन में आप जो मैथ्स में पढ़ाऊंगा शुरुआत में, वो अगर आप मैथ्स के मतलब जानकार कम है या मैथ्स का पोर्शन आपका वीक है हर सब्जेक्ट का, चाहे रीजनिंग हो कुछ भी हो, वहां पर आपको फाउंडेशन से काफी फायदा होने वाला है, जिसकी क्लास आपको 6 अगस्त से मिलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जल्दी से इसका आंसर कर दीजिएगा। बताइए इसका आंसर क्या आएगा? अब सही है, ठीक है भाई, टाइम तो हो रहा है। चलिए जैसा भी हो, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं। अब देखिए, अब आपके सामने क्या 2 दिख रहा है? अब आपके सामने 2 नहीं दिख रहा है। तो पहला काम क्या होगा? 2 को पहले एक बार समझा दे रहा हूं, वैसे जिनको आ रहा है वो आंसर कमेंट कर सकते हैं, जिनको आ रहा है वो आंसर कमेंट कर सकते हैं। सर 8 सॉल्व करके दिखाओ सरदार जी, 8 सॉल्व करके दिखाओ। देखिए मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगा। चलिए मैं एक काम करता हूं, ये क्वेश्चन कराता हूं, छोड़ता हूं, ठीक है। चलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं, अगले सेशन में मैं कभी भी जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको लेता आऊंगा, या मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे भी क्वेश्चन थे आगे चलकर। ठीक है, ठीक है, बाकी आप होमवर्क करिएगा, क्योंकि आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है जिनको जल्दी कैसे करना है। बाकी 9-10 क्वेश्चन का आप बोलेंगे तो किसी दिन 15-20 मिनट में हम लोग वो भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसके पहले 8 वाला भी समझा दूंगा, अभी पहले इसको देख लीजिए एक बार सरदार जी। देखिए रूट 84 है, तो सबसे पहले आपको बाहर 2 निकालना है। तो 2 निकालने के लिए आपको पता है ये आपका 4 गुणे 21 होता है, 4 गुणे 21। ये 4 जब बाहर आएगा तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये जो 84 है, क्या ये बन गया 21 ये बन गया। तो इसका मतलब 7 त्रिक 21, यही तो 7 त्रिक 21, मतलब 7 और 3 देखना है, और किसमें आंसर माइनस में आना चाहिए, तो आंसर प्लस वाला तो होगा नहीं। और माइनस में देखिए फिर वही चीज आ गया, देख रहे हैं ना दोनों। तो ये आंसर गलती से भी ना करिएगा, क्यों? क्योंकि छोटा वाला ऑप्शन, जो छोटा वाला पोर्शन होगा इसको आगे नहीं लिखते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन। और सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे होंगे। वंश जी कंप्लीटली फ्री है, टेंशन ना लीजिए आप। अभी आपका जो सेशन चल रहा है, लॉकडाउन जो चल रहा है, बहुत स्थितियां खराब हैं। ठीक है सर, देखिए वो हिल गया है, सेशन जो आपका खराब है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। आपको सारी चीजें यहां पर अभी फ्री ही चलेंगी जब तक सारी चीजें नॉर्मल ना हो जाएं। ठीक है, अब ऑफलाइन का भरोसा छोड़ दीजिए, ऑनलाइन में हमारे साथ जुड़े रहिए, हर एक चीज आपको बहुत ही अच्छे से यहां पर मिलेंगी। तो चलिए एक बार मैं 8 वाला आपको पूरा डिटेल में समझा दे रहा हूं, और उम्मीद है जो मैंने ऑप्शन से कराना आपको सिखाया बहुत ही जल्दी आप कर सकते थे। ऑप्शन वाले में कुछ नहीं करना था, आपको क्या करना था, 76 देखना है। तो 5 को जब अंदर ले जाएंगे, देखिए माइनस से तो प्लस वाला गया काम से, प्लस वाला गया काम से, तो 25, देखिए 25 ने 75 और 1 76, इसका आंसर यही है। ये वाला क्यों नहीं था, ये भी 76 आ रहा है, ये भी 76 आ रहा है। लेकिन माइनस में इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जो बाद में जुड़े हैं, हमेशा जो बड़ी वैल्यू होती है वो आगे होती है, कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये हो गया 8 क्वेश्चन। अब मैं, आप बोले थे सर इसको मतलब पूरा करके बताइए, तो मैं करके भी आपको समझा दे रहा हूं।
सबसे पहले जब ऐसा आता है तो आपको पता है इसको बाहर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के कॉन्सेप्ट से यहां पर आपका पोर्शन 2ab वाला पोर्शन होता है, तो 10 को क्या मैं 2 गुणे 5√3 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। और जैसे मैंने लिखा 5 को अंदर ले जाइए, क्योंकि बाहर की साइड आपको बस 2 रखना है, 5 को अंदर ले जाएंगे और जब 5 को रूट के अंदर ले जाएंगे तो 25 कितना आएगा 75। ये हो गया, मतलब ये जो आपका फॉर्मेट है इसको मैंने बना दिया 2√75। और जैसे ये √75 आया, अब इसका एक ऐसा फैक्टर 75 का एक ऐसा फैक्टर जिसका सम करने पर 76 आ जाए, तो देखिए 25 75 भी होता है, मतलब अगर यहाँ 28 भी होता तब भी क्वेश्चन सही था, लेकिन ऑप्शन बदल जाता। लेकिन 75 गुणे 1 होता है, तो 75 गुणे जब 1 करेंगे तब भी 75 आएगा। इसका मतलब 75 + 1 तो 75, सॉरी माइनस है तो 75 - 1 होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये माइनस वाला। और 75 को जब बाहर निकालेंगे क्या आएगा, मतलब √75 को जब बाहर निकालोगे ये आ जाएगा 5√3। क्लियर है? चलिए हो गया। चलिए 9 क्वेश्चन हुए ना, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर यहीं फिनिश करते हैं। एक जल्दी से बता दीजिए, फिर आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी। ऐसा एक क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसको कमेंट कर दीजिए, इसका आंसर क्या आएगा। सर टाइमर लगा दीजिएगा। चलिए 1 घंटे 4 मिनट 5 मिनट का वीडियो बन चुका है, कोई बात नहीं, सोचा था पूरा खत्म करूंगा, लेकिन पीडीएफ में जितने लोग जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम जरूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक को आपको देखिए वहां पर मिल जाएगा। जो फेसबुक पर देख रहे हैं वो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा उन पूरे क्वेश्चनों को। लगभग 18 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन इसके आगे और है, ठीक है। किसी दिन उसको भी मैं उसी में बता दूंगा, टेंशन ना लीजिएगा, ठीक है। चलिए 10 का डी, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया। 10 का डी, हैप्पी फ्रेंडशिप डे एवरीवन। बिल्कुल अभिलाष साहू जी, सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और कल जैसा कि पता है कल की क्लास आपकी नहीं रहेगी, कल रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप लोग आराम से एंजॉय करिए, घर पे रहिए, मिठाइयाँ खाइए, ठीक है। और फिर हम लोग परसों की क्लास में हम लोग डायरेक्ट वहाँ पर मिलेंगे, और आप बराबर जुड़े रहिए। बहुत सारी नई चीज़ें यहाँ पर जुड़ने वाली हैं टीडीसी में, जैसा कि आपको पता है पॉलिटेक्निक का भी बैच आने वाला है, और उसके अलावा फाउंडेशन बैच जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है, जो खासतौर से जिनका बेस वीक है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया, जैसे ही 60 आया तो 15 चौका 60 होता है, तो 4 से देखिए मुझे बाहर चाहिए क्या, यहां पर मुझे 2 बनाना पड़ेगा। आखिर यहीं पे 2 क्यों बनाऊंगा, क्योंकि सर्ट्स वाले में कॉन्सेप्ट यही होता है, जहां पर करनी आपको दिखता है उसी में आपको बाहर 2 निकालना पड़ेगा। तो 15 चौका 60, तो जब 4 को बाहर लेकर आएंगे तो यह आ जाएगा 2√15। और जैसे ये 15 आया तो बस आपको क्या देखना है, 5 3 बताइए, 5 3 15 मतलब 5 3 8। तो ये बताइए, ये तो तरीका मैंने समझाया। √5 देखिए 5 3 15, तो √5 क्योंकि ये बड़ी वैल्यू होगी, और √3 5 3 15 5 3 8 हो गया, तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, √5 - √3। तो आंसर कहाँ है, ये वाला। देखिए एक ऑप्शन हर बार आगे पीछे करके दे रहा है, तो कंफ्यूज ना होइएगा, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही होगा। लेकिन ऑप्शन वाला तरीका एक बार मैं फिर से डिस्कस कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए मुझे पता है कुछ ऐसा होगा यहाँ पर, ठीक है, इसका सम करने पे मतलब हमें जो ऑप्शन में जब जाएंगे तो आपको पता है यहाँ माइनस है तो प्लस में आंसर होगा नहीं। फिलहाल इसमें चारों ही ऑप्शन माइनस में है, अगर प्लस में होता है उसको एलिमिनेट कर देते। आपको बस क्या देखना है, उनका सम करके देखना है वर्गमूल का, कि 8 कहां पर आ रहा है। यहां देखिए 5 2 7 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, 5 3 8 यहां पर भी है, यहां पर भी है। लेकिन अब इसमें जो बड़ा होगा वो आगे की ओर जो सबसे बड़ा हो, जैसे √5 की वैल्यू क्या है, बड़ी है, क्योंकि ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, ये काल्पनिक वैल्यू देगा, इमेजरी वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, √5 - √3। उम्मीद है कि आपको ये दोनों ही अप्रोच काफी पसंद आया होगा, और खास तौर से जिनका बेसिक वीक है ये सारे अप्रोच आपके लिए रामबाण होंगे, रामबाण साबित होंगे। तो इसको हमेशा अप्लाई करिए और खुश रहिए, ठीक है। और यहां पर जुड़े रहेंगे तो हमेशा खुश रहेंगे। तो आप सभी लोगों को जोड़ते भी रहिए। तो नेक्स्ट क्लास आपका होने वाला है इंग्लिश का, और उसके बाद 9:30 बजे अजय सर की क्लास होगी। तो आप लोग बराबर बने रहिए। ठीक 5 मिनट बाद विकास सर की क्लास भी होगी। तो फिलहाल 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए होमवर्क होगा, आप आराम से उसको सॉल्व करिएगा। कोई डाउट होगा तो किसी दिन मैं 8 क्वेश्चन का फिर से फटाफट ये सेशन ले लूंगा, जल्दी से रैपिड फायर होंगे, और वहां पर हम उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जितने भी नए लोग जुड़े थे, जो भी फेसबुक में जुड़े हुए हैं, वो डायरेक्ट हमारे चैनल पर आ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। उम्मीद है कि आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा, और हर बार पूरी कोशिश रहेगी हर दिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊं, और कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ आऊं। और बाकी तो आप देखते ही रहिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा।
ठीक है। हाँ देखिए, जो नेक्स्ट क्लास का लिंक है आपको देखिए यहीं पर मिल जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। या तो डायरेक्ट आप होम पेज पे भी चले जाएंगे, विकास सर का शेड्यूल लग गया होगा तो उसको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास का लिंक दिख रहा है तो आप वहां पर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, आज का सेशन आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक